यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी बमबारी जारी है। कीव के बाहरी इलाकों में अभी भी रूसी फौज की मौजूदगी है। कीव के अंदर जगह जगह तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कीव को घेर कर रखा है अभी भी रशियन फोर्सेस ने। ग्राउंड जीरो पर टीवी 9 संवाददाता सुमेरा खान की रिपोर्ट। हम कीव में ब्लास्ट की एक और साइट पर मौजूद हैं जहां पर मिसाइल अटैक किया गया। देखिए, ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है और यहां पर किस तरह से निशाना बनाया गया है इस इमारत को, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है। इस इमारत में अब कुछ नहीं बचा है। और हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए, ये है वो दरअसल एपिसेंटर जहां पर आकर ये मिसाइल गिरी थी। यहाँ ठीक इस एंट्रेंस के बाहर, यानी इस इमारत में जाने का जो एंट्रेंस है उसके ठीक बाहर यहाँ पर एपिसेंटर था। यहाँ पर आकर वो मिसाइल गिरी और उसके बाद देखिए, यहाँ जो इस वक्त सामान जो आप ये सब कचरा देख रहे हैं, दरअसल इस इमारत से नीचे आकर गिरा है। इस इमारत में आग लग गई थी। पूरी इमारत में आग लगने के बाद, ये रेजिडेंशियल इमारत है, यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, यहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया। और देखिए, यहाँ से आगे बढ़कर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के घरों का सामान यहीं पर ठीक वैसे ही है जैसा वो रह रहे थे। इस घर में जगह जगह शीशा पड़ा हुआ है, जगह जगह लोगों के घर का सामान पड़ा है। देखिए, ये टीवी यहाँ देख सकते हैं आप, लोगों के खाने पीने का सामान, बैग, कपड़े, फर्नीचर, जो भी घर में सामान था वो किस तरह से बाहर इस वक्त पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बयान आपको एक खबर बताना चाहूंगा। आंद्रे बाबित्स्की एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जो कि हमेशा पुतिन के खिलाफ बोलते रहे और कुछ समय के लिए उनको डिटेन भी किया गया था। 57 साल के आंद्रे बाबित्स्की डोनेस्क में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए हैं। ये चिंताजनक खबर। सवाल यह भी है कि ज़ेलेंस्की में इतनी ताकत कहां से आ गई? जो देश खुद को डिफेंड करने की जंग लड़ रहा है वो अचानक ऑफेंसिव क्यों हो गया? आखिर रशिया पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? इसके लिए आपको नेटो की चाल को समझना जरूरी है और यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। बीबीसी के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है, जोनाथन बियल, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2018 में उन्होंने यूक्रेनियन पायलट्स का स्किल देखा था। यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो चॉपर को पेड़ से या जो बिजली के खंभे होते हैं उन पोल से बस थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ाने में भी कामयाब रहते हैं। ये उनमें स्किल सेट है, इसीलिए वो रेडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आते। लेकिन आज ही अब सवाल खड़ा होता है कि पुतिन आपसे लड़ने की हिम्मत ज़ेलेंस्की में आई कैसे? जो ज़ेलेंस्की सीज़फायर की बात कर रहे थे, न्यूट्रल देश की बात कर रहे थे, उनमें किसने चाबी भरी? पुतिन के सामने किसी कीमत पर ना झुके ज़ेलेंस्की, बोरिस जॉनसन ने कहा। चाबी नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। हालांकि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस शांति समझौते की वकालत कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ यह है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल देगा ब्रिटेन, चाबी नंबर 2। नेक्स्ट, और स्टार स्ट्रीक मिसाइल भी यूक्रेन को दे सकता है ब्रिटेन, चाबी नंबर 3। ब्रिटेन अभी तक 6000 एंटी टैंक मिसाइलें दे चुका है। इस बीच आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कहा गया कि वो यूक्रेन को बुश मास्टर आर्मर्ड व्हीकल देगा, चाबी नंबर 4। $25 मिलियन की सैन्य मदद भी करेगा ऑस्ट्रेलिया, यह भी बड़ी खबर है, चाबी नंबर 5। इन सारे डेवलपमेंट्स को देखने के बाद क्या कहेंगे आप? रूस को लेकर एक बार फिर ज़ेलेंस्की के सुर बदल गए हैं। कल तक शांति वार्ता की पहल करने वाले ज़ेलेंस्की कहने लगे हैं कि रूस भरोसे के लायक नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना कीव और चेरनीव से पीछे नहीं हटी, बल्कि वो ईस्टर्न रीजन में रीग्रुप कर रही है। ज़ेलेंस्की तो सिर्फ मुंह है, शब्द ऐसा लगता है वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। इसका मतलब साफ है कि जब भी ज़ेलेंस्की रूस के साथ बातचीत को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेटो मेंबर्स उनकी चाबी घुमा देते हैं। 4-5 चाबियां मैंने आपको दिखा दी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल में नेटो और अमेरिका नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो, क्योंकि यह जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतना अमेरिका का असला बिकेगा। यह जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतना ज्यादा पुतिन झुकेगा, ऐसा सोच है। दूसरा फायदा यह भी है कि जंग के बाद यूरोप में अमेरिकी हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। आप देख रहे हैं F-35 जर्मनी खरीद रहा है, कनाडा खरीद रहा है, पोलैंड 6 बिलियन के वेपन खरीद चुका है, रोमानिया जैसा छोटा सा कंट्री भी इनसे वेपन खरीद रहा है। इससे अमेरिका को एक बार फिर अपनी सुपर पावर वाली इमेज मजबूत करने का मौका मिल रहा है। कौन कहता है ये अफगानिस्तान में हारे हैं? इन्होंने अफगानिस्तान से एग्जिट करके पूरी दुनिया में पैसा कमा लिया बगैर युद्ध लड़े। यही तो कूटनीति है। साथ ही हथियार बेचकर अमेरिका डॉलर भी कमा रहा है और पुतिन रूबल गंवा रहा है।
सोचे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।